नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर बीएचयू के सभी कोर्सेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बातचीत करेंगे और मैं सभी बारीकियों पे बात करूंगा कि बीए के आर्ट्स में, बीए के सोशल साइंस में, बीएससी मैथ्स में, बीएससी बायोलॉजी में किन सब्जेक्ट की कट ऑफ ज्यादा जाती है, किन सब्जेक्ट की कट ऑफ कम जाती है, वो सारी बातें भी मैं आपको इस वीडियो में आज यहां पर बताने वाला हूं। एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और यह भी आप समझ पाएंगे कि जो हमने आपको कट ऑफ दी है उस कट ऑफ के आप अगर आसपास हैं तो किस तरीके की आपकी एनालिसिस होनी चाहिए, आप अपने आप को कितना सेफ जोन में समझ सकते हो, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में यहां पर बताने और समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं यहां पर शुरुआत करूंगा बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस से रिलेटेड। सबसे पहली चीज ये जान जाइए कि बीएचयू में यहां पर आपको कई सारे कैंपस मिलेंगे। एफएमसी और एमएमबी ये मेन कैंपस का पार्ट है। एफएमसी फैकल्टी इन मेन कैंपस, जहां पर मेल और फीमेल दोनों पढ़ेंगे। एमएमबी महिला महाविद्यालय, सिर्फ यहां पर फीमेल कैंडिडेट होंगी। वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी ओनली फॉर फीमेल्स और एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। डीएवी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है, लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो एक बात यहां से क्लियर होती है, फीमेल सभी में पढ़ सकती हैं, तो फीमेल के लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। कम मार्क्स पे उनका यहां पर एडमिशन जरूर हो रहा होगा आर्ट्स और सोशल में। आर्ट्स की कट ऑफ सोशल के कंपैरिजन में कम जाएगी। आर्ट्स में बेसिकली आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट आ रहे होते हैं, सोशल में ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट आ रहे होते हैं। इस वजह से यहां पर आप अगर बातचीत करोगे तो आर्ट्स की जो कट ऑफ होती है वो यहां पर कम रहेगी, सोशल की कट ऑफ यहां पर ज्यादा रहेगी। किन सब्जेक्ट की कम और ज्यादा वो मैं आपको बताता हूं। एक चीज यहां पे समझिएगा, आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर आपकी जो कट ऑफ होगी वो यहां पर आपके लैंग्वेज के 50% से और प्लस यहां पर जीटी का पूरा मार्क्स जोड़ के 350 में आपकी मेरिट बनती है। चूंकि इस बार यहां पर आपका जो जीटी है उसमें बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया है। जीटी में बच्चे जो है वो उतना अच्छा स्कोर नहीं, अगर मैं बताऊं यहां पर अगर कोई 170 to 180 करता है ना, वो टॉपर है। मतलब जीटी का टॉपर उसको यहां पर बोला जाएगा। 170 180 इज अ वेरी गुड स्कोर। तो इसलिए यहां पर आपकी कट ऑफ जो होगी वो डाउन हो रही है। पिछले बार से काफी यहां पर कट ऑफ आपको डाउन करके ही यहां पर दी गई है। अच्छा, बीएचयू में ये जो हमने जो कट ऑफ दी है ना, ये हम पेड सीट को इंक्लूड करके चल रहे हैं और लास्ट राउंड तक की बातचीत कर रहे हैं। ये नहीं सोचेंगे कि आपके पहले राउंड में इस नंबर पे एडमिशन होगा। अब आपके मन में होता है कि किन सब्जेक्ट की ज्यादा, किन सब्जेक्ट की कम, ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर आर्ट्स और सोशल में आपको ढेर सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब होता क्या, अभी लैंग्वेज की बात करें तो इससे कम नंबर पे भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन वो लैंग्वेज आपकी जो वो तमिल, तेलुगु, पाली, इस सब टाइप की लैंग्वेज होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट भी बहुत मैटर कर रहा होता है। अगर हम लोग यहां पर एक बार देखें, आप इसमें स्कोर मत देखिएगा, ये आपके पहले राउंड की कट ऑफ रही है पिछले बार की। तो पहले राउंड की कट ऑफ काफी हाई रहती है, तो आप स्कोर मत देखें, नहीं तो स्कोर देखेंगे तो आपको टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो मत देखिएगा। अगर हम देखेंगे तो आर्ट्स में ये आपका यहां पर आर्ट्स के लिए है, एक जनरल ट्रेंड आप समझिए, और ये यहां पर आपका जो है वो सोशल के लिए है। एक जनरल ट्रेंड अगर हम लोग यहां पर लेकर चलते हैं। अब एक बात समझिएगा कि ये मत सोचिएगा कि सारे सब्जेक्ट आपको हर कैंपस में मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको यहां पर ये जो सारे सब्जेक्ट है वो एफएमसी में मिल जाएंगे, लेकिन सभी आपके जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं सब में सारे सब्जेक्ट नहीं है, लिमिटेड सब्जेक्ट हैं। बीएचयू का अगर आप यहां पर यूनिवर्सिटी यात्रा का वीडियो देखोगे तो उसमें सारी बातें बहुत अच्छे से बताई गई हैं, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या अवेलेबल है, वो सारी चीजें वहां से आप देख सकते हो। एक जनरल ट्रेंड आप देख लो, यहां पर इकोनॉमिक्स की सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है, देन स्टैटिस्टिक्स, देन जियोग्राफी, देन मैथमेटिक्स, देन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश, फ्रेंच, फिलोसफी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब ये आपका एआईएचसी हो जाएगा, जापानीज, हिंदी, जर्मन, चाइनीज, अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन, लिंग्विस्टिक, नेपाली, बंगाली, उर्दू, मराठी, तेलुगु, पाली, तमिल। तो ये ऐसे ये सब्जेक्ट का ट्रेंड होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, एक दो ऊपर नीचे होता है। इन जनरल ट्रेंड आपका यही होता है। सब्जेक्ट की कट ऑफ अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें, यहां पर अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बातचीत करेंगे तो मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, सोशल साइंस के सब्जेक्ट का जो ट्रेंड होता है वो कुछ ऐसा होगा। बीएससी में बातचीत करेंगे हम लोग, यहां पर बीएससी मैथ्स में आपकी जो कट ऑफ बनती है वो यहां पर पीसीएम से बनती है। बीएससी बायोलॉजी में जो होती है वो यहां पर पीसीबी से बनती है। अब बात ऐसी है कि मैथ्स
इवन मैं बताऊं यहां पर तीनों सब्जेक्ट में स्कोर बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, पेपर का लेवल काफी अच्छा था, उसमें भी खासकर मैथ्स में बच्चों ने बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं किया है, पेपर लेंदी होने के कारण। इस बार मैथमेटिक्स में जिसका 140 है ना, वेरी गुड स्कोर, मतलब जिसको कहेंगे टॉपर वाले मार्क्स हैं 140 यहां पे, ठीक है। वही सेम चीज केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी रहा है कि बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं किए हैं, इसलिए यहां पर इस बार कट ऑफ जो होगी वो कम रहने वाली है, जो कि यहां पर जनरल के भाई 330 से 335 के राउंड बताएगा। मैं आपको डिजिट पढ़ के नहीं बताऊंगा, डिजिट तो आपको यहां पर दिख ही रही है, ठीक है। दूसरी चीज, बीएससी बायोलॉजी में ऐसा है कि यहां पर बच्चे ने बायोलॉजी में बहुत स्कोर किया अच्छा, और जिसकी वजह से यहां पर ये कट ऑफ आपकी हाई रहेगी। और दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन, बीएससी बायोलॉजी में बीएचयू में सीट्स बहुत कम है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कट ऑफ इसके हाई होने का। तो ये आपको ओवरऑल यहां पे फैक्टर जो होगा वो चलेगा। अगली बात करें बीएससी एग्रीकल्चर की, यहां पर अच्छा मैथ्स और बायो में भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनका भी मैं ट्रेंड आपको दिखा दूंगा। बीएससी एग्रीकल्चर की बातचीत करेंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर में यहां पर आपके जो होते हैं वो पीसीएम, पीसीबी और एबीसी सारे वैलिड होते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, जो एबीसी वाले बच्चे होते हैं वो बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनके लिए एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों में स्कोर करना आसान हो जाता है। वो अगर पीसीएम से कंपैरिजन करेंगे तो फिर पीसीएम वाले यहां पर बहुत पीछे रह जाते हैं, पीसीबी और एबीसी वाले यहां पर बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा जो है वो हम कह सकते हैं कि आगे हो जाते हैं। अब इसके बाद अच्छा, चूंकि यहां पर भी एग्रीकल्चर में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, सिर्फ 154 सीट्स हैं, तो इसलिए यहां पर यह कह पाना कि आपका कट ऑफ में बहुत डाउनफॉल होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। कट ऑफ आपकी चढ़ के ही रहती है, अच्छी खासी कट ऑफ रहती है यहां पे। अगर हम लोग बात करें यहां पर मैथ्स और बायो में डिफरेंट सब्जेक्ट्स का ट्रेंड क्या होता है, मैथ्स में ये ट्रेंड होगा, बायोलॉजी में आपका ये ट्रेंड देखने को मिलता है। पहले राउंड की कट ऑफ पिछले बार की है, कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा, देन मैथमेटिक्स, देन स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी। लेकिन इसके कट ऑफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, जैसे मैथमेटिक्स जो होता है वो समय के साथ थोड़ा नीचे जाता है जैसे जैसे आगे के राउंड्स आएंगे, और केमिस्ट्री की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी बढ़ेगी, या जियोलॉजी बढ़ेगी, मतलब ये होगा कि ये नीचे आएगी कट ऑफ आपकी मैथमेटिक्स वाली। और वो अच्छा हाँ, एक चीज ये भी है, ये जो हम आपको ट्रेंड दिखा रहे हैं वो ट्रेंड आपके जो है वो रेगुलर सीट के लिए है, पेड सीट के ट्रेंड नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे आप यही मानो कि जनरल ट्रेंड आपको ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स थोड़ा समय के साथ जो है वो नीचे आ जाती है, तो यहां पे बाकी सब्जेक्ट्स यहां पे ऊपर हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स की कट ऑफ हमेशा हाई रही है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सीट्स कम है। मैथमेटिक्स ऑनर्स में सीट्स ज्यादा है, फिजिक्स ऑनर में सीट्स ज्यादा है, तो एक फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से इनकी कट ऑफ जो थी वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है यहां पे। इसमें आपका जूलॉजी, साइकोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ये वाला ट्रेंड आपको इसमें देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं बीएचयू बीकॉम की, तो बीएचयू बीकॉम में भी आपको डिफरेंट कैंपस मिलते हैं, एफएमसी, डीएवी, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, आरजीएससी। मेल कहां कहां पढ़ सकते हैं, एफएमसी में पढ़ सकते हैं, डीएवी में पढ़ सकते हैं, और आरजीएससी में पढ़ सकते हैं। अब देखो बीएचयू अगर बीकॉम की बात करोगे तो यहां पर आपके जो कट ऑफ बनती है वो अकाउंट से बनती है, बीएसटी से बनती है, और यहां पर आपकी जनरल टेस्ट से बनती है। इन तीनों का मार्क्स मिला लोगे तो यहां पर आपका 650 का यहां पर आपका टोटल हो जाएगा। अब बात ऐसी है कि बीएसटी में तो बच्चों ने हमेशा से अच्छा स्कोर किया, तो इस बार भी अच्छा स्कोर किया है। अकाउंट में थोड़ा डाउन हुए हैं, और जीटी में तो भयंकर डाउन हो गए हैं, इसलिए यहां पर आपकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं यहां पर प्रभावित हो रही है, और फिर यहां पर आपको कुछ ऐसा जो है वो यहां पर कट ऑफ देखने को मिल रही है। अभी मैं आपको लास्ट में बातचीत करूंगा कि आप कितने सेफ जोन में, अगर आप कट ऑफ के कितने इर्द गिर्द रहते हो। तो अगर हम बीएलएलबी की बातचीत करते हैं तो बीएलएलबी में क्या होता है कि आपका एक लैंग्वेज होगा, एक यहां पर आपका लीगल होगा, और एक यहां पर आपका जीटी होगा। बात अगर मैं बताऊं, लैंग्वेज में जो बच्चे इंग्लिश से थे, लीगल में जो लीगल तो लीगल ही था आपका, बाकी जीटी, लीगल और जीटी दोनों बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बच्चे स्कोर बिल्कुल नहीं कर पाए हैं लीगल और जीटी नहीं किए, तो मैंने पहले ही बताया लीगल में बच्चों ने स्कोर नहीं किया है, बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं है। नहीं तो लीगल में बात ऐसी थी 200 आउट ऑफ 200 की झड़ी लगी रहती थी, इस बार ढूंढने एक आध कहीं मिल जाए बहुत मुश्किल बात है। तो लीगल स्टडीज में बिल्कुल बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया, इसकी वजह से कट ऑफ डाउन जाने वाली है। लैंग्वेज में भी यहां पर जो इंग्लिश बच्चे लिए उनकी भी यहां पे कट ऑफ डाउन जाएगी, लेकिन लैंग्वेज में हिंदी का तो ऑप्शन है, और हिंदी में बच्चों ने यहां पर अच्छा परफॉर्म किया है।
तो इस बार यहां पर इनकी कट ऑफ जो वो डाउन होने वाली, पिछली बार कट ऑफ 490 के अराउंड थी, इस बार 440 के अराउंड हमने कट ऑफ दिया है और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें अभी कम से कम जो है वो 10 नंबर की गिरावट और हो जाएगी, 10-15 नंबर जो है यहां पे और भी गिरने के चांसेस हैं। लेकिन वही बात है कि बीएलएलबी में, बीएचयू में सीट्स बहुत कम है, मात्र 74 सीट्स हैं और सिर्फ इतनी सीट्स होने के बाद कट ऑफ को बहुत नीचे ले जाने में डर भी लगता है, क्योंकि सिर्फ 74 बच्चे तो अच्छे मिल ही सकते हैं ना। हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एवरेज अगर देखा जाए तो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन 74 बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं किए ऐसा नहीं है, 74 बच्चे तो मिल ही जाएंगे अच्छे परफॉर्म करने वाले। इसलिए हमने यहां पर मिला जुला कट ऑफ आपको ये दिया है, लेकिन अंदर से हमारी आवाज थी और डिस्कशन में सूरज सर के साथ, ऋषभ सर के साथ ये बातें हम लोग की आ रही थी कि इसको 15 नंबर और कम किया जाए, लेकिन हमने फाइनल यहां पर जो है वो कम नहीं किया है, हमने इसको यहीं पर 440 पर रोक दिया है, ठीक है। लेकिन अंदर से हम ये बात बोल रहे हैं, लिखित आपको भी नहीं दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप हमारी कट ऑफ के रेंज में है, जैसे हमने दिया 440 से 445 इसके बीच में है, या 435 से 445 के बीच में, 440 438, आप एकदम सेफ जोन में हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप हमारी कट ऑफ से आगे हैं तो आप अच्छे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, रेगुलर पेड सीट से रेगुलर में आप समझ लीजिए आपको सीट मिल रही होगी, अपने मन पसंद का सब्जेक्ट आपको मिल रहा होगा, ये सारी बातें आपके फेवर में होने लगेंगी जितना आप कट ऑफ से आगे हैं। अब जितना आप कट ऑफ से पीछे उसका सुन लीजिए, अगर आप मान के चलिए 5 नंबर से 7 नंबर के रेंज में आप पीछे हैं तो बहुत घबराइए मत, कहीं ना कहीं आपको यहां पर बीएचयू मिल जाएगा, उतना 5-7 नंबर तो कम होने ही वाला होगा, ये आप मान के चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहां पर 10+ हमसे पीछे होना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपकी रिस्क यहां पर बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि चांस नहीं है, चांस किसका नहीं है, 40 नंबर हमसे पीछे हैं तो आपके यहां पर जो है वो जरूर यहां पर रिस्क बहुत बड़ा है, इवन आप मान के चलो नहीं कोई चांस है। 10 नंबर तक आप ये समझ चलो आप सेफर साइड में हो, लेकिन जैसे 10 से पीछे होने लगोगे आपके लिए रिस्क जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। समझ गए यहां पे? तो अपनी एनालिसिस बीएचयू के लिए आप यहां पर इस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं और सारी बातें हमने बताया आपको, यहां पर पेड सीट इंक्लूडेड हम यहां पर बातचीत जो है वो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आपके मन की समस्याएं दूर हुई होंगी। ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए हम लोग आपको यहां पर वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे और सारी चीजें आपकी यहां पर जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।